इंसान ने अनजाने में पाया कि शीशे में वो खुद एक मोटे इंसान जैसा दिख रहा है। यहाँ तक कि सहकर्मियों की बदमाशी के सामने वो सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करता, सिर्फ इसलिए क्योंकि हाई स्कूल के दौरान एक न मिटने वाली छाया रह गई थी। क्योंकि वो बहुत मोटा था, इसलिए अक्सर सहपाठियों द्वारा उसे तंग किया जाता था और उसे भीड़भाड़ वाले जिम में फेंकने के लिए सब एकजुट हो गए थे। और अचानक हुए इस दृश्य को न केवल किसी ने आगे आकर रोका, बल्कि इसने पूरे मैदान में हंसी की लहर दौड़ा दी। लेकिन केवल शाओ हेई, छोटा ब्लैक ही इसे देखकर गंभीर हो गया। उसने जल्दी से अपना जैकेट उतारा और उसे जॉनसन के सामने पेश किया, जिसके बाद जॉनसन घबराहट में वहां से चला गया और उसके बाद कभी स्कूल नहीं लौटा। और शाओ हेई जॉनसन को जाते हुए देख रहा था। सबसे अच्छे दोस्त के रूप में उसके मन में भी अजीब सी हलचल थी। देखते ही देखते 20 साल बीत गए। शुरू में स्कूल में सबका चहेता शाओ हेई अब एक कंपनी का छोटा अकाउंटेंट बन गया था और समय समय पर बॉस से उसे बुरी तरह डांट भी पड़ती थी। और ऑफिस लौटने के बाद वो अपना मन शांत करना चाहता था, लेकिन एक रहस्यमय फोन कॉल से वो चौंक गया। सामने वाले ने उसका पुराना दोस्त होने का दावा किया और फिर शाओ हेई को एक पता बताया ताकि वो वहां जाकर पुरानी यादें ताजा कर सके। शाओ हेई जब बताई गई जगह पर पहुंचा तो उसे कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं दिखा, लेकिन तभी अचानक एक बड़े हाथ ने उसे थपथपाया। तू बदमाश लड़के, तू बदमाश लड़के। जब उसने जाना पहचाना नाम सुना तो शाओ हेई का दिमाग सुन्न हो गया। ये कल्पना करना वास्तव में कठिन था कि उस समय का 800 पाउंड का मोटा आदमी और सामने खड़ा ये आदमी एक ही है। वे बिल्कुल अलग दिख रहे थे। आदमी ने जबरदस्ती शाओ हेई की टाई खींची, फिर उसे स्प्रिंकलर के सिर पर कसकर बांध दिया और फिर लाइटर से उसे जला दिया। और शाओ बाई हैरान था कि ये क्या हो रहा है। अचानक अगले ही पल जॉनसन ने एक पिस्तौल निकाली और उसे थमा दी। उलझन में पड़ा शाओ हेई डर के मारे पागल होकर कमरे से बाहर भाग गया। उसके पास बंदूक है, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही जॉनसन ने उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी बाहर शोर सुनकर काले कपड़ों वाले आदमी तेजी से पीछा करने लगे। इसके बाद वो सीधे शाओ बाई को पकड़कर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजे से अचानक और भी काले कपड़ों वाले लोग अंदर आ गए। जॉनसन ने तुरंत हथियार निकाला। खैर, शाओ हेई ने मौका देकर भागने की कोशिश की, लेकिन तेज तर्रार जॉनसन ने उसे फिर से पकड़ लिया। वे लिफ्ट से निकलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो खुली, अंदर दो हटे कटे आदमियों ने निशाना साध लिया। ये देखकर जॉनसन ने तुरंत पलटवार किया और फिर शाओ हेई को लेकर वापस मुड़ गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि तभी एफबीआई की भीड़ ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। जॉनसन ने देखा कि भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपने हथियार नीचे डाल दिए। लेकिन कौन सोच सकता था कि उसका आत्मसमर्पण का नाटक सिर्फ समय बिताने के लिए था, क्योंकि सब कुछ वास्तव में उसके नियंत्रण में था। याद है वो जलती हुई टाई? वही उनके बचने की कुंजी थी। इसके तुरंत बाद जॉनसन ने उल्टी गिनती शुरू की, 2, 1 और फिर अपनी कमर की थैली से एक फ्लैश बैंग आगे फेंक दिया। धमाका होते ही जॉनसन ने मौके का फायदा उठाया और सामने के कांच पर पागलों की तरह गोलियां चलानी शुरू कर दी। अगले ही पल वो सीधे हजारों मीटर की ऊंचाई से नीचे कूद गया। गनीमत रही कि जॉनसन का हिसाब किताब सटीक था और वो सुरक्षित नीचे उतर गया। बस पलक झपकने की देर थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका साथी गायब था। तभी उसे मेज पर एक डिब्बा दिखा और उसके दिमाग में एक पागलपन भरा विचार आया। लेकिन शाओ हेई ने जल्दी से कहा, इस कोल्ड स्टोरेज के अंदर एक दिल है जिसे समय पर अस्पताल पहुंचाना है। क्या वाकई? क्योंकि मेरी बहन को पिछले साल निमोनिया हुआ था। ये देखकर कि उसकी चाल पकड़ी गई है, शाओ हेई ने फिर भी शांत भाव से कहा, अंदर के अंग दिल से भी ज्यादा कीमती हैं। जाहिर है जॉनसन को विमान चोरी करने के लिए थोड़ा और समय देने के लिए शाओ हेई को झूठ बोलना पड़ा। लेकिन कौन सोच सकता था कि ये चालाक आदमी जल्दबाजी में नहीं था, बल्कि पीठ पीछे खेल खेल रहा था। यह देखकर कि जॉनसन कामयाब हो गया है, शाओ हेई को भी स्थिति का सामना करना पड़ा। उसने तुरंत टिफिन बॉक्स खोला, ये साबित करने के लिए मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, ये मेरा दोस्त है। इस अचानक हुए नजारे ने उसे हक्का बक्का कर दिया, जिसके बाद वो तेजी से वहां से चला गया। इसके तुरंत बाद वो चालाक आदमी खुलेआम विमान उड़ाकर वहां से भाग निकला।